Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7 साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है ना? समझेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो उसको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। क्लास 7 साइंस, तो हमारा चैप्टर 5 है चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है ना? तो आप अपने डेली लाइफ में लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस से आपने देखे होंगे। ठीक है ना? जैसे कि लेमन है, नींबू नींबू अक्सर आप यूज करते हैं अपने घरों में, है ना? टर्मराइंड है ना? आपके पास कॉमन सॉल्ट होता है, शुगर, विनेगर, हम सब अपने घरों में इस तरीके से यूज करते हैं इन सारी चीजों को, है ना? तो आपने देखा होगा, क्या इनका जो टेस्ट है सबका सेम होता है क्या? हम देखते हैं जो लेमन है, तो लेमन आपने टेस्ट करा होगा आपको, तो लेमन कैसा होता है? थोड़ा सा लेमन आपका खट्टा सा होता है ना? खट्टा टेस्ट होता है उसका, नहीं खट्टे को क्या बोलेंगे? सोर टेस्ट होता है। इसी तरीके से आप देखते हैं आपके पास जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट यानी जो हम घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कैसा है? उसका नमकीन सॉल्ट होता है ना? नमकीन जैसा उसका टेस्ट होता है, यानी सॉल्टी होता है वो, है ना? सॉल्टी होता है। ठीक है ना? इसी तरीके से आपने देखा कि जैसे हम यूज करते हैं बेकिंग पाउडर, है ना? बेकिंग पाउडर हम घरों में यूज करते हैं ना, हम दालों वगैरह में डालते हैं, ताकि हमारे जैसे छोले वगैरह बनाते हैं हम, ताकि वो क्या हो जाए? थोड़े से फूल जाए। बेकिंग पाउडर हम का इस्तेमाल करते हैं हम, है ना? विनेगर है आपके पास, शुगर है, तो हमने देखा इनका इनका अलग तरीके का टेस्ट होता है ना? थोड़ा सा बेकिंग पाउडर का अगर हम बात करें, तो बेकिंग पाउडर थोड़ा सा हल्का सा बिटर सा होता है ना? बिटर टेस्ट। तो इस तरीके की चीजें आपने अपने घरों में देखी होगी, है ना? इसी तरीके से आप कुछ एडिबल सब्सटेंस है, एडिबल सब्सटेंस जो घरों में हम जनरली यूज करते हैं, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है ना? विनेगर है हमारे पास, ठीक है ना? और कर्ड है, ठीक है ना? आपके पास शुगर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, ये सारी चीजें हैं। ठीक है ना? और आपके पास क्या है? आंवला है, बेकिंग सोडा है, ग्रेप्स है, अनराइप मैंगोस हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं। इन सारी की सारी चीजों को हम कैसे इनका टेस्ट होता है, ये सारी की सारी टेस्टों के बारे में आपने क्या होगा? आपने देखा होगा। एक बार हम देखते हैं इन सबके बारे में और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कुछ सब्सटेंस है मेरे पास, ठीक है ना? और ये उनके क्या है? टेस्ट है। अब टेस्ट में भी किस तरीके के टेस्ट है? एक तो सोर, ठीक है ना, बिटर, और आपका अगला आपका क्या हो जाएगा? और कोई अदर, एनी अदर, इनके अलावा एनी अदर। ठीक है ना? तो इस तरीके से मैं एक एक करके सब्सटेंस लिखूंगा और हम देखेंगे उन सब्सटेंस में कि भाई किस तरीके से हमारे पास ये चीजें हैं। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहला जैसे मेरे पास है लेमन जूस। लेमन जूस, ठीक है ना? पहला लेमन जूस हो गया। दूसरा हमारे पास है आपका ऑरेंज जूस, ऑरेंज, लेमन जूस के बाद ऑरेंज जूस, ठीक है ना? ऑरेंज जूस। फिर हम अगला हमारे पास है विनेगर, ठीक है ना? फिर है हमारे पास कर्ड, क्या हमारे पास? कर्ड। फिफ्थ है आपके पास टमराइंड, यानी इमली होती है,
टैमराइंड होते हैं आपके इमली, ठीक है। टैमराइंड क्या है? इमली, ठीक है। फिर आपके पास है शुगर। शुगर अगला हमारे पास शुगर। पहले इतने की बात करते हैं। तो आप देखो लेमन जूस है ना, लेमन जूस कैसा होता है? खट्टा, यानी सोर टेस्ट का होता है। लेमन जूस कैसा है आपका? खट्टा है। इसका जो टेस्ट है कैसा है आपके पास? सोर टेस्ट है। लेमन जूस का कैसा है? सोर, खट्टा है, सोर टेस्ट है आपके पास। जो ऑरेंज जूस होता है, ऑरेंज जूस का भी जो टेस्ट है वो भी सोर है, खट्टा है ना। विनेगर, ये भी आप देखोगे चाउमीन वगैरह में हम डालते हैं बनाने के लिए, भी खट्टा होता है। कार्ड है, सोर टेस्ट होता है, खट्टा होता है, ठीक है ना। टमराइंड है जो इमली है, वो भी क्या है आपका? सोर टेस्ट है। टमराइंड इमली का भी क्या है? सोर टेस्ट है। अब आप देखेंगे शुगर, ठीक है ना। शुगर, तो शुगर का सोर और बिटर में, शुगर बिटर तो नहीं होती, मीठी होती है, तो इसका एनी अदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एनी अदर, ठीक है ना। इतना आपको समझ में होगा, इनका क्या आ जाएगा? एनी अदर। चलिए आगे आगे चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंस है और इधर टेस्ट, ठीक है ना। तो अगला हमारे पास सेवंथ है। सेवंथ हमारे पास है कॉमन सॉल्ट, है ना। अगला कॉमन सॉल्ट। एट्थ हमारे पास है आंवला, ठीक है। नाइन्थ हमारे पास है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। नाइन्थ हमारे पास बेकिंग सोडा, ठीक है ना। टेंथ हमारे पास है ग्रेप्स, ठीक है ना। इलेवेंथ हमारे पास है अनराइप मैंगो, अनराइप मैंगोस, ठीक है ना, अनराइप मैंगो। और ट्वेल्थ हमारे पास है कुकुम्बर, कुकुम्बर, ठीक है ना। ये है। तो हमने देखा, तो कॉमन सॉल्ट का ना सोर है ना बिटर है, एनी अदर हो गया, है ना। एनी अदर में जो कॉमन सॉल्ट होता है, एनी अदर में क्या होता है? सॉल्ट ही होता है आपके पास। कॉमन सॉल्ट कैसा है? एनी अदर में आता है और क्या होता है? सॉल्ट ही होता है। इसका जो टेस्ट है एनी अदर में आएगा। एनी अदर कैसा होता है? सॉल्टी, सॉल्टी टेस्ट का होता है ना। पीछे हमने शुगर में देखा था, एनी अदर हम इसको स्वीट लिख सकते हैं, मीठा, है ना। चलिए उसके बाद तो आंवला होता है, सोर टेस्ट हुआ, आंवला का सोर है, खट्टा है। बेकिंग सोडा बिटर है ना, बिटर टेस्ट आता है, थोड़ा कड़वा आता है, ठीक है ना। जो ग्रेप्स होते हैं फिर उनका सोर टेस्ट होता है, खट्टे होते हैं। अनराइप मैंगो वही खट्टे होते हैं, बिना मतलब कच्चे जो आम होते हैं खट्टे होते हैं। और कुकुम्बर, कुकुम्बर का क्या होगा? एनी अदर, कुकुम्बर का क्या होगा? एनी अदर होगा। तो आपने इस तरीके से देखा कि भाई हमारे पास क्या थे? सब्सटेंसेस थे, अलग अलग सब्सटेंसेस, और हमने इनके टेस्टेस के बारे में पढ़ा। हमने हमने देखा कि भाई कुछ सब्सटेंस का जो टेस्ट है वो सोर है ना। कुछ सब्सटेंस का जो टेस्ट है वो सोर है, कुछ का टेस्ट बिटर है, और कुछ का जो टेस्ट है स्वीट है, और कुछ का टेस्ट क्या है? सॉल्टी है। तो अलग अलग तरीके के हमने क्या करे? अलग अलग तरीके के हमने क्या करे? हमने टेस्ट देखे। किसी का सोर टेस्ट पाया हमने, किसी का सोर टेस्ट पाया, किसी का हमने कैसा टेस्ट पाया? किसी का हमने स्वीट टेस्ट पाया, किसी का हमने सॉल्टी। तो इस तरीके का हमने अलग अलग तरीके के टेस्ट पाए। तो अब हम बात करेंगे इन्हीं में कि भाई ये जो टेस्टेस हैं आपके, जो टेस्ट हैं, ये जो टेस्ट हैं, ये हमारे एसिड और बेस को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो हमने बोला कर्ड, लेमन, ऑरेंज जूस, विनेगर का टेस्ट कैसा है? खट्टा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। क्यों खट्टा होता है? क्योंकि उनके अंदर क्या है? एसिड है ना। हमने बात करी कि इनका जो टेस्ट है खट्टा क्यों है, इन सब्सटेंसेस का टेस्ट खट्टा क्यों है? क्योंकि इनमें क्या है? एसिड है। तो केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसे सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर है वो कैसा है? एसिडिक है। हम बोल सकते हैं केमिकल नेचर, केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस। किन किन सब्सटेंस की बात हो रही है?
लेमन जूस, ऑरेंज जूस, है ना, आपका इन विनेगर सबका टेस्ट कैसा शोर है, तो क्यों है, क्योंकि इनके पास एसिड है। हम बोलेंगे केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। ऐसे सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर है वो आपका क्या है, एसिडिक हो गया, ठीक है ना, एसिडिक हो गया। तो जो वर्ड एसिड है वो लैटिन वर्ड एक्रे से मिलकर बना है, जिसका मीन्स क्या होता है, सोर। ये जो वर्ड है ना एसिड, एसिड कहाँ से आया, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है ACERE, ठीक है ना, ACERE, और इसका जो मतलब होता है वो होता है सोर, मतलब खट्टा, वहां से बना है एसिड, ठीक है ना, वहां से एसिड बना है। तो एसिड इन सारे सब्सटेंस में जो एसिड्स होता है वो नेचुरल एसिड होता है भाई। इन सारे सब्सटेंस में जो मैंने अभी बात करी ना, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, कर्ड, है ना, विनेगर, सब में जो एसिड है वो कैसा है, नेचुरल एसिड है। तो ये वाला जो एसिड होता है किस तरीके से होता है, नेचुरल एसिड होता है। अभी बेकिंग सोडा की हमने बात करी तो हमने देखा उसका जो टेस्ट है वो कैसा है, उसका जो टेस्ट है खट्टा नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई एसिड नहीं है। तो उसका कैसा टेस्ट पाया था हमने, बिटर टेस्ट पाया था, बिटर, है ना, हमने बोला उसका टेस्ट क्या, बिटर है। अगर आप क्या करो, अपनी जो उंगली है उसको रब करो, आप क्या करो, रब करो किसका सॉल्यूशन, जो आप अगर जो साबुन क्या करें, साबुन में आप अपनी उंगली रब करो तो आपको ना क्या होता है, या बेकिंग सोडा ले लो, आप बेकिंग सोडा ले लो और उसको अपनी उंगलियों के बीच में रब करो, तो आपको कैसा फील आएगा, जैसे साबुन का फील होता है ना, सोप का, वैसा फील आएगा। इसका मतलब कि वो कैसा है, जो साबुन भी होता है वो कैसा होता है, एक बेस की तरह होता है, उसका भी जो टेस्ट है बिटर है ना, उसका टेस्ट भी क्या है, बिटर है। तो जनरली सब्सटेंसेस जो कि बिटर होते हैं टेस्ट में या फील सोपी ऑन टचिंग, भाई अब साबुन को तो हम खा नहीं सकते, खाने वाली चीज नहीं है, तो हम उसको टच करके देख रहे। तो ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में बिटर हो, ऐसे सब्सटेंस जो क्या हो, टेस्ट में बिटर हो और छूने में कैसे हो, सोपी हो, है ना, ऐसे सब्सटेंस जो कैसे हो, टेस्ट में क्या हो, बिटर हो, ठीक है ना, कड़वे हो, और आपके छूने में, है ना, टचिंग में कैसे हो, सोपी हो, जब आप उन्हें टच करो तो सोप जैसा फील आया आपको। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं बेस, कि भाई ऐसे सब्सटेंस जो है उनको हम कहेंगे बेस, जो टेस्ट में बिटर है, छूने में कैसे हैं, सोपी है, इन सब्सटेंस को हम बेस बोलते हैं। तो जो नेचर होता है ऐसे सब्सटेंसेस का, वो कहलाता है क्या, बेसिक नेचर कहलाता है। क्या कहलाता है, बेसिक नेचर, ठीक है ना। तो अगर हमें टेस्ट नहीं पता चला, इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, अगर हमें हर सब्सटेंस का टेस्ट हम नहीं कर पाते, जैसे साबुन का टेस्ट हम नहीं कर पाते, है ना, तो कैसे हम उसका नेचर बता सकते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए, कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है और बेसिक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इंडिकेटर, ठीक है ना, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या हो गए, इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर आपका ऐसे टेक्निक है हमारे पास। इंडिकेटर क्या है, ऐसा टेक्निक है जिससे कि हम पता लगाएं कि कोई सब्सटेंस क्या है, आपका बेसिक है या एसिडिक है, ठीक है ना। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज करते हैं हम पता लगाने के लिए। इंडिकेटर का इस्तेमाल क्या करते हैं हम, टू फाइंड कि विच इज एसिडिक, कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, बिना क्या करे, है ना, बिना टेस्ट करे। टेस्ट का इस्तेमाल मतलब यहाँ पर टेस्ट तो हम कर ही नहीं सकते उसको, है ना, ना टेस्ट करके हम बिना टेस्ट के पता लगाएंगे कोई सब्सटेंस एसिडिक है और बेसिक है। और ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या करते हैं बच्चों, इंडिकेटर कलर चेंज करते हैं, है ना। जो इंडिकेटर है वो क्या करते हैं बच्चों, कलर कर देते हैं जब हम क्या करते हैं किसी सॉल्यूशन को, है ना, जिसमें एसिडिक और बेसिक हो, उस सब्सटेंस में ऐड करें। कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, उसमें मैंने इंडिकेटर डाला, है ना, तो कलर चेंज हो जाएगा। बेसिक है, मैंने इंडिकेटर डाला तो कलर चेंज हो जाएगा, है ना। तो इंडिकेटर क्या करते हैं, इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, ठीक है ना। इंडिकेटर क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, दे चेंज कलर। कलर चेंज करने से हम पता लगाते हैं कि कोई एसिडिक है कि बेसिक है। कलर चेंज से हमें एसिडिक और बेसिक के बारे में पता चलता है। तो अब हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं,
और सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं, है ना। तो नेचुरल इंडिकेटर में जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर हुए हमारे नेचुरल इंडिकेटर, है ना। अब जैसे नेचुरल इंडिकेटर है आपका, तो नेचुरल इंडिकेटर में आपके कौन आ गए, टर्मरिक है, ठीक है ना। टर्मरिक हो गया आपका, हल्दी है, टर्मरिक, ठीक है ना। लिटमस हो गया, टर्मरिक है आपके पास, लिटमस है, चाइना रोज है, टर्मरिक, लिटमस, ठीक है ना। चाइना रोज, आपके गुड़ल है, जो पेटल्स होते हैं गुड़ल के पेटल्स, है ना, वो हो गया आपके, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है। नेचर में क्या होते हैं, नेचर में हमको मिलते हैं, ठीक है ना। ये हमें नेचुरली इंडिकेटर है, नेचर में हमें मिलते हैं हमें, ठीक है ना। तो इनकी मदद से हम पता लगाते हैं कि भाई कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है, क्या है ना। तो इनके बारे में एक एक हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि भाई कौन सा क्या है, ठीक है ना। उससे पहले हमारे पास कुछ चीजें हैं, इन इंडिकेटर के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। लिटमस के बारे में जानेंगे, हैं हम, टर्मरिक इंडिकेटर के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि लिटमस क्या करता है, एसिड और बेस में कलर कैसे देता है, टर्मरिक एसिड और बेस में कलर कैसे देता है। सबसे पहली बात आज हमारे पास है कि हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिनमें कुछ एसिड और बेस मिलते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नेम ऑफ एसिड, नेम ऑफ एसिड, और यहाँ पे कि भाई ये एसिड किस सब्सटेंस में मिलता है ना, किस सब्सटेंस में एसिड मिलता है हमको। जैसे कि हमारे पास पहला है एसिटिक एसिड, ठीक है ना। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जनरली जो एसिटिक एसिड है हमें मिलता है विनेगर में, ठीक है ना। विनेगर आप बहुत कॉमन आपने सुना होगा, आप यूज करते हैं घरों में, हम यूज करते हैं चाउमीन वगैरह जो बनती है इसमें हम यूज करते हैं, उसमें जो खट्टापन है इस विनेगर की वजह से आता है। फॉर्मिक एसिड, क्या हुआ बच्चों, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग में मिलता है ना, आंट स्टिंग। आप देखते हैं जो आंट होती है ना, चींटी होती है, जो चींटी का डंक है, चींटी का जो डंक है उसमें जो एसिड होता है, क्योंकि जब आपको चींटी काट दे तो आपको क्या होती है, खुजली वगैरह होती है ना। तो किस कारण होती है, फॉर्मिक एसिड वो रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड के कारण। उसके बाद हमारे पास एक होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अब जो सिट्रिक एसिड है वो कहाँ मिलता है बच्चों, सिट्रिक एसिड मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में, किधर, सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रिक एसिड आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट में, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन्स है ना, ऑरेंजेस है आपके, लेमन्स हो गए, है ना। सिट्रस फ्रूट में आपके जो ऑरेंजेस हैं, लेमन्स है, ये यहाँ पे मिलता है। तो सिट्रस फ्रूट हो गए, ऑरेंजेस, लेमन, यहाँ पे जनरली सिट्रिक एसिड हमको मिलता है, ठीक है ना। अगला हमारे पास लैक्टिक एसिड, कौन सा, लैक्टिक एसिड। तो भाई लैक्टिक एसिड आपको कहाँ मिलता है, तो जो लैक्टिक एसिड है वो जनरली हमें कर्ड में मिलता है, जो दही है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को कि भाई इन सब्सटेंस में ये एसिड मिलता है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम और सब्सटेंस की बात करते हैं। एसिटिक एसिड, ठीक है, और ये क्या है, हमारे पास सब्सटेंस है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है और ये हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है। तो हमने लैक्टिक एसिड की बात करी, अभी बात करें ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना, ऑक्सैलिक एसिड। तो हमने देखा भाई ऑक्सैलिक एसिड आपका कहाँ मिलता है, स्पिनिच में, जो आपका पास पालक होता है, स्पिनिच, है ना, वहां पे ऑक्सैलिक एसिड हमें मिलता है। फिर हमारे पास एक होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जनरली विटामिन सी वाला,
ठीक है ना, विटामिन सी वाला एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी वाला कहाँ मिलेगा ये आपको? आंवला में, आंवला में मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। ठीक है ना, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें भी मिलता है, खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, है ना, आंवला भी खट्टा है, वहां पे मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में। ठीक है ना, फिर आपका टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड है ना, ये आपका कहाँ मिलता है? टार्ट्रिक एसिड आपका मिलता है आपका टमराइंड में मिलता है। ठीक है, और कहाँ मिलेगा? ग्रेप्स में मिलेगा। टमराइंड मैंने आपको बताया था ना, इमली, है ना, आपका ग्रेप्स होता है, अंगूर होते हैं, वहां मिलता है। अनराइप मैंगो, एक्सेट्रा, इनमें आपका टार्ट्रिक एसिड ये मिलता है। आपने देखा ऑक्सैलिक एसिड कहाँ मिला, एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिला, इस तरीके से ये एसिड हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो एसिड है ये नेचर में कैसे होते हैं? नेचुरली मिलते हैं। ये सारे के सारे किस में मिलते हैं? ये सारे के सारे जो एसिड हैं ये नेचर में नेचुरली मिलते हैं। सारे के सारे एसिड नेचर में, ये सारे के सारे कैसे मिलते हैं? नेचुरली मिलते हैं, नेचर में ही मिलते हैं, कोई खुद से हम बनाते नहीं, नेचुरली हमको ये मिलते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से हमारे पास ये जो एसिड्स हैं, एसिड्स के अलावा कुछ आपके हमारे पास बेस भी होते हैं, है ना, बेस होते हैं जो हमको जनरली मिलते हैं, है ना। कहाँ मिलते हैं भाई बेस? हमने एसिड और बेस की बात की ना, तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट हमारे पास हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमें मिलता है जनरली लाइम वाटर, जो लाइम वाटर होता है उसी में मिलता है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा हमारा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो भाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है आपका? जो विंडो क्लीनर होता है ना हमारे घरों में, विंडो क्लीनर जिससे हम विंडो वगैरह साफ करते हैं, विंडो क्लीनर होता है, तो विंडो क्लीनर में ये मिलता है। विंडो क्लीनर में जनरली हमें क्या मिलता है? हमें ये मिलता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से बच्चों आपने समझा होगा एसिड और बेस के बारे में कि भाई एसिड क्या होते हैं, क्या किस तरीके से गुण वो शो करते हैं, और जिससे हमें पता लग सके कि एसिड है। बेस के बारे में हमने ऐसे समझा, टेस्ट के माध्यम से हमने समझा। ठीक है ना, कल अगले भाग में हम समझेंगे कि बिना टेस्ट के हम उन्हें इंडिकेटर के माध्यम से कैसे कैसे पहचाने। हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते ना, कोई सॉल्यूशन है बहुत ज्यादा एसिडिक है, उसे हमें अगर टेस्ट करेंगे तो उससे हमें नुकसान हो सकता है ना। वो तो नेचुरल एसिडिक चीजें हैं जो नेचुरल फ्रूट्स वगैरह में पाई जाती है, जिसको हम खा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।